के बाद ही हम वो को एक टावर के सामने देखते हैं। वो कहता है ये टावर ये बिल्कुल ही डिपार्टमेंट स्टोर की तरह है। यहाँ हर एक फ्लोर एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वो सभी प्लेयर्स जो कि लेवल 10 तक पहुंच चुके हैं उन सभी को इस टावर पर रुकना पड़ता है। ह्यूंग जो अपने साथ वो अंडा लेकर आया होता है उसे देखकर कहता है अभी इस अंडे को फूटने में लगभग 1 घंटे लगेंगे। ठीक है फिर मैं 1 घंटे बाद आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक हट्टे कट्टे आदमी को जो कि वॉरियर फ्लोर का एडवांसमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है जिसका नाम है खान। किंग खान नहीं सिर्फ खान। वो कहता है क्या तुम भी वॉरियर बनना चाहते हो? उसके सामने होता है वो कहता है हाँ मैं बनना चाहता हूँ इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। खान कहता है ये तो काफी समझदारी वाला निर्णय है। मैं तो तुम्हारी इस निर्णय की वजह से ही तुम्हें पसंद करने लगा। खान कहता है अभी तुम नीचे जहाँ से आ रहे हो वहाँ पर तुमने जो टास्क क्लियर करे हम उससे थोड़े अलग है। यहाँ तुम्हें मुझसे सिंगल ड्यूल करना होगा। वो सोचता है बस इतना है ये तो मैं कर ही लूंगा। खान कहता है चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड देन वो एक स्वॉर्ड वो की तरफ फेंक देता है और कहता है पहले तुम अटैक करो। वो कहता है ऑल राइट सर। एंड देन वो खान की तरफ बढ़ पड़ता है बट खान इस अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर जाता है। बट वो की स्पीड देखकर उसकी भी हवाइयां उड़ जाती हैं और वो सोचता है ये बहुत ही शार्प ब्लो था। ये एक स्वॉर्ड के साथ काफी कंफर्टेबल लग रहा है। यहाँ पर बाकी सभी जो एडवेंचरस आते हैं ये उनसे काफी अलग भी लग रहा है। इसके पास जिस लेवल की स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग तो ये वॉरियर से भी काफी आगे जा सकता है। उन दोनों की फाइट चलती रहती है। वो अटैक करता रहता है खान ब्लॉक करता रहता है और सोचता रहता है फिलहाल तो ये एक न्यूबी एडवेंचरर है जिसके पास कोई भी क्लास नहीं है। वो तेजी से चिल्लाता है स्ट्राइक। उसके यहाँ बोलते ही वो काफी दूर जाके फिक जाता है। खान अगेन अटैक करते हुए सोचता है मुझे डिफीट करने के लिए भी इसे बहुत चीजें सीखनी होंगी। बट वो जो कि खान के अटैक से काफी दूर फिक रहा था वो नीचे नहीं गिरता। वो अपने एक हाथ को जमीन पर रखता है और अपने पैरों से खान के हाथ पर रखता है एक जोरों की किक और खान के इस अटैक से बच जाता है। खान सोचता है क्या इसने सिर्फ एक किक से मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया? वही वो सोचता है मुझे लगा नहीं था कि ये इतना कठिन होगा। खान सोचता है ये बंदा तो काफी टैलेंटेड है। वही वो खान पर अटैक कर रहा होता है और तभी खान कहता है रुक जाओ बहुत हो गया तुम वॉरियर बनने से भी ज्यादा के योग्य हो। और यह सुनते ही वो रुक जाता है और सोचता है सिट यार मैं तो कुछ ज्यादा ही वार्म अप कर लिया था अभी तो मैं इसको निपटा देता। वही खान कहता है तुम्हारी लेवल ऑफ स्किल्स जो है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक है तो अब से तुम एक वॉरियर हो जिसे मेरे द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा। मेरे यानी कि खान के द्वारा। सिस्टम मतलब स्टेटस विंडो पर आता है तुम अब वॉरियर क्लास तक पहुंच चुके हो। तुम्हारी स्ट्रेंथ और हेल्थ अब 10 पॉइंट से और बढ़ जाएगी और तुम्हें टाइटल मिला है वॉरियर एक्नॉलेज्ड बाय खान नॉट किंग खान। इसके साथ में ही वो को कुछ नई स्किल्स मिलती हैं जैसे कि वेपन मास्टरी जो कि वेपन डैमेज को 10% तक इंक्रीज करेगी। बैस जिससे वो किसी तक जल्दी पहुंच सकता है और अपने वेपन को बेसिकली थोड़ा फास्ट स्विंग कर सकता है। और लास्ट में स्ट्राइक जिससे वो अपने वेपन्स में माना भर सकता है। वो सोचता है ये चीजें इतनी भी खराब नहीं है भाई। बोनस में मुझे एक टाइटल भी मिला है। खान कहता है शायद तुम ही वो होगे जो इस क्वेस्ट को क्लियर करेगा ये लो। और तभी वो की तरफ एक कॉइन फेंकता है। वो उसे पकड़ कर देखने लगता है। स्टेटस विंडो पर आता है तुम्हें एक नया क्वेस्ट मिला है। खान कहता है जब तुम्हारी स्ट्रेंथ इनफ बढ़ जाए और तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ तो तुम इस कॉइन के मालिक को ढूंढकर उसे जरूर मिलना। इसका मालिक लेब्रोन जो कि क्योन का एक नाइट है। इसे कंप्लीट करने के बाद तुम्हें मिलेगा लेब्रोन स्किल। वो सोचता है लेब्रोन ये तो पूरे एम्पायर में सबसे महान नाइट का नाम है ना। मुझे यकीन नहीं होता कि रिवार्ड के रूप में मुझे ये स्किल मिलेगी। एंड देन वो कुछ अजीब से बिहेवियर करने लगता है। वहीं खान सोचता है कहीं कॉइन इसे देखे गलती तो नहीं कर दी भाई। वो कहता है मेरा हारने का तो कोई चांस ही नहीं बनता मैं यहाँ से जा रहा हूँ। एंड देन वो उस टावर से बाहर आ जाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था रिजल्ट उससे भी ज्यादा बेहतर है। मुझे जो क्वेस्ट मिला है वो ग्रेड ई का है और मैं अभी उसे क्लियर नहीं कर सकता। उसे क्लियर करने के लिए मुझे कम से कम लेवल 50 तक पहुंचना होगा। तभी स्टेटस विंडो पर आता है जल्द ही वो अंडा फूटने वाला है। उसके फूटने में सिर्फ 1 मिनट बाकी है। वो अपने आइटम्स में देखता है वो अंडा पड़ा हुआ होता है और कहता है अच्छा ये अंडा इसको तो मैं भूल ही गया था। इसका फंडा मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। देन वो उस अंडे को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है आज तो मेरा दिन काफी अच्छा जा रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस अंडे में से कौन सा पेट बाहर आएगा। अब कोई मुझसे ये मत कहना कि मैं एक ड्रैगन पाने वाला हूँ। वही वो अंडा फूटने लगता है और थोड़े समय बाद वो फूट भी जाता है। वो सोचता रहता है मुझे उम्मीद है कि ये कंफर्म एक ड्रैगन ही होगा। बट तभी उस अंडे का फंडा समझाते हुए एक बियर बाहर आता है और कहता है नहीं तुम बिल्कुल गलत हो। इसका असली जवाब है एक क्यूट सा बियर। अब वो ये सब देखने के बाद तो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि कहाँ वो ड्रैगन एक्सपेक्ट कर रहा था और कहाँ उसे मिला एक छोटा सा बियर। वही वो बियर कहता है लगता है मेरी एंट्रेंस काफी ढासू थी तभी तू पूरा हक्का बक्का रह गया बिड़ू। वो कहता है क्या तुम बात करते हो? वो बियर कहता है अरे बिड़ू तू इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? अगर तू बात कर सकता है तो अपन भी बात कर सकता है ना। वो सोचता है एक टॉकिंग पेट एक बोलने वाला पेट मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। क्या इसकी वजह से ये एक बहुत ही यूनिक पेट बन जाएगा? अब तो पैसे ही पैसे होंगे। एनीवे कुछ भी हो पर इतना तो कंफर्म है कि ये एक रेयर चीज है। शायद मैं इसे कुछ ट्रिक सिखा सकूं और इससे पैसे बना सकूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाकर ये मेरे लिए जरूर एक वैल्यूएबल एसेट बनने वाला है। वही वो बियर वो के कंधों पर बैठ जाता है और उसके बालों का नूडल्स बनाने लगता है और कहता है अपुन तेरे को परमिशन दे रहा है आज से तू मेरा नौकर है तो चल आगे बढ़ इंसान। आखिर तू कर क्या रहा है इंसान गई के
जल्दी जल्दी चलना। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, पर इतना तो मैं श्योर हूँ कि उस एग से जो पेट बाहर आया है उसे एक चीज सिखाना बहुत जरूरी है, वो है डिसिप्लिन। एंड इसके साथ ही वो पकड़ता है उस पेट को और फेंकता है जमीन पे लुका के। वो के फेंकने की वजह से उस पेट को चोट लग जाती है। वो बियर कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई बज आइलैंड के वारिस के साथ ऐसा करने की। चल अच्छा तेरी पहली गलती मैं माफ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तू ही छपुन का मास्टर है। अच्छा इस बियर को थोड़ा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये थोड़ा पिकाचू की तरह नहीं लग रहा? मतलब 19-20 का फर्क है, बट कहीं इलेक्ट्रिसिटी न मारने लगे साला। अच्छा ये देखो, ये कम से कम कौन की तरह तो लग ही रहा है, बिल्कुल डिट्टो कौन की तरह ही। अरे वही ब्लीच वाला, भूल गए? वो बियर कहता है मैं तेरा थोबड़ा देख के बता सकता हूँ कि तू लड़कियों में कुछ खास पॉपुलर नहीं है और तू कभी हो भी नहीं पाएगा। ये सुनने के बाद वो को ऐसा लगता है जैसे उसे इमोशनल डैमेज हुआ हो, इसीलिए वो अगेन उस बियर को एक रखता है घुमा के और कहता है तू शांत नहीं रह सकता। और वो कैसा करने के बाद वो बियर रोने लग जाता है और कहता है शायद अपन का जो नया मास्टर है वो थोड़ा वायलेंट है। इधर वो उस पेट के स्टेटस विंडो को देखता है और सोचता है ये पेट है तो छुटकू सा, बट इसका स्टेट्स इतना भी ज्यादा खराब नहीं है। एंड देन वो कहता है आज से मैं तुम्हें नाम देता हूँ टिंग। वो बियर कहता है अरे बेड़ू क्या नाम दिया है, टिंग मेरे को पसंद आया। ओए मास्टर मुझे अपने कंधों पर रख लो और मेरे ऑनर में मेरे लिए ब्रेड लेकर आओ। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तो लॉग आउट करने वाला था। वो बियर कहता है मतलब टिंग कहता है अरे अभी तो कुछ ही मिनट हुए मेरे पैदा हुए और तू जा रहा है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इंसान कहीं के। बट तब तक वो लॉग आउट कर चुका होता है और अब वहाँ पर बचता है बस टिंग और वो कहता है कितना निर्दयी मास्टर है ये। इसके बाद हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन, जहाँ पर इस वक्त वो एक पॉड में बैठा हुआ होता है। बेसिकली उसी में बैठकर वो गेम्स खेलता है। वो उससे बाहर आते हुए कहता है लगता है इस बार मैं गेम में कुछ ज्यादा समय तक लॉक्ड था। यंग सैन अंदर आते हुए कहता है क्या तुम खेल चुके, तो कैसा रहा आज का दिन? वो कहता है मैं एक वॉरियर बन चुका हूँ, वॉरियर क्लास का, एंड इवन मुझे एक पेट भी मिला तो दिन तो ठीक ही ठाक था। यंग सन कहता है अगर तुम वॉरियर क्लास तक पहुंच चुके हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वो कहता है किस चीज के लिए? यंग सन कहता है ऑब्वियसली तुम्हारे स्ट्रीमर डेब्यू के लिए। वो कहता है एक स्ट्रीमर, मैंने सुना तो था कि आजकल वो लोग इससे काफी पैसे कमा रहे हैं। यंग सन कहता है हाँ तुमने सही सुना है, पर ये करने से पहले तुम्हें मतलब स्ट्रीमर बनने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा। वो कहता है हाँ बताओ क्या करना होगा? यंग सन कहता है अब से जो भी तुम अरेना में करोगे उसे तुम्हें रिकॉर्ड करना होगा। मैं उसकी एक प्रमोशनल क्लिप बनाऊंगा और फिर उसे ए वर्ल्ड पर अपलोड कर दूंगा। वो कहता है ए वर्ल्ड, क्या ये इतना आसान होने वाला है? यंग सन कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा मैनेजर मैं बनूंगा और तुम इसकी फिक्र बिल्कुल मत करो कि लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि जैसे वो सुनेंगे कि फॉर्मर टॉप रैंक प्लेयर अगेन स्टार्टिंग कर रहा है और अब वो स्ट्रीमिंग कर रहा है तो वो कंफर्म आएंगे। वो कहता है सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा तुम एक्साइटेड हो। यंग सन कहता है अरे ऑफ कोर्स मैं भी एक्साइटेड हूँ, आखिरकार महान मिली गॉड अपना डेब्यू देने वाला है तो मैं एक्साइटेड क्यों नहीं होऊंगा। वो कहता है ओके मैं अपना बेस्ट दूंगा और ट्राई करूंगा कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतर सकूं। इसके बाद ही हम देखते हैं उस गेम का सीन, जहां पर हमें दिखाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट के वेस्ट साइड का सीन। हम देखते हैं वहां पर कुछ एल्फ मौजूद होते हैं, वहीं उनके सामने होता है वू और टिंग। वो कहता है ये पहली बार है जब हम दोनों मिलकर हंटिंग करने वाले। टिंग कहता है सही बोला बेड़ू। तो यार देखो ये बियर जो है इसे देखकर मुझे कौन की बहुत याद आ रही है और ये कौन वाली ठीक ठाक वाइब भी दे रहा है, तो क्यों ना आपसे इसे कौन ही कहा जाए। वो आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है लेवल अप करने का समय आ चुका है। कौन कहता है ठीक है बेड़ू अपन तेरे को दूर से चीयर अप करेगा। हम देखते हैं कि वो की स्वॉर्ड अचानक से ग्लो करने लगती है और कहता है क्या मतलब तुम्हारा, तुम दूर से चीयर अप करोगे? और तभी उसे पता चलता है कि उसे बियर की स्प्लिट हासिल हुई है। कौन कहता है बढ़ो आगे और खत्म कर दो इन दुश्मनों को। सिस्टम विंडो पर दिखाया जाता है कि वो को इस वक्त फॉरेस्ट की ब्लेसिंग्स प्रदान हुई है। वो कहता है व्हाट द हेल ब्रो, मुझे लगा था तू बस एक नॉर्मल सा पेट है, मुझे क्या पता तू एक पफ पेट था, मतलब तू अपनी पावर्स मुझे दे सकता है। वहीं एक एल्फ अटैक करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे अपनी नजरें हटाओ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी इंसान। वो उस पर अटैक करके उसे जान से मारते हुए कहता है मैंने नजरें हटाई वो तो बस इसलिए क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं तेरी तरफ देखूं या ना देखूं, मैं फिर भी तुम सबको मार डालूंगा। वो सोचता है ये कौन, ये तो काफी अच्छा निकला, मैं कल जल्दी में था इसलिए मैंने उसके स्टेटस चेक नहीं किया, मुझे यकीन नहीं होता कि ये मुझे अपनी बफ्स के कास्ट करके मेरी स्ट्रेंथ, मेरे आर्मर और बहुत सी चीजों के साथ साथ हेल्थ भी बढ़ा सकता है। वो उन दोनों बाकी बचे हुए एल्स को भी खत्म कर देता है और सोचता है मैं इम्प्रेस हुआ तुझसे कौन। वही हम देखते हैं कि वो को इस वक्त कोई पेड़ के पीछे छुप कर देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ 3 और लोग होते हैं और वो चारों मिलकर वो को देख रहे होते हैं। वहीं एक बंदा कहता है हे क्या आज हमें इस बंदे को भी हंट कर लेना चाहिए, इसके पास विंड जैकेट है, 2 ट्राउजर्स हैं और इवन एक पेट भी है, ये प्रोबेबली कोई रिच बॉय होगा जिसने अपने डैडी जी के क्रेडिट कार्ड से ये सभी चीजें खरीदी होंगी। वहीं दूसरा बंदा जो कि मस्त पूरा एकदम आर्मर वार्मर पहने हुए होता है वो कहता है तो हम ये करने कैसे वाले हैं। सामने वाला बंदा कहता है क्यों ना हम इसे फ्रेंडली अप्रोच करें। वहीं उनके साथ में एक मोटू सा तीसरा बंदा होता है, वो कहता है मतलब तुम ये कह रहे हो कि हम इससे पहले फ्रेंडली अप्रोच करें, देन इसके साथ रहें और फिर जब ये थोड़ा सा भी अपने गार्ड को डाउन करें हम उसी वक्त इस पर हमला कर दें और इसे खत्म कर दें। एक लड़की भी वहाँ पर होती है, वो कहती है गाइस क्या हो अगर वो एक
अल्टरनेटिव प्लेयर हो। अब ये सुनने के बाद वो तीनों के तीनों लड़के हक्के बक्के देखने लगते हैं। वही वो लड़की कहती है वो लड़का देखने में तो काफी स्किल लग रहा है। वही एक लड़का जो कि देखने में एक आर्चर की तरह लग रहा होता है वो कहता है किसे फर्क पड़ता है कि वो एक अल्टरनेटिव प्लेयर है या नहीं है। अगर तुम्हें ब्लैक फॉरेस्ट को क्लियर करना है तुम्हें बस 20 लेवल तक होने की जरूरत है। तो इसका कोई चांस ही नहीं बनता कि वो हमें हरा देगा। हम सभी को जिनका एवरेज ही 40 लेवल तक है कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना ताकतवर है, पर अगर हम सभी मिलकर उस पर हमला करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा बंदा कहता है हाँ ये सही कह रहा है, प्लस ये पहली बार नहीं है कि हम किसी प्लेयर को मार रहे हैं। वही तीसरा बंदा लड़की से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। वो लड़की कहती है मुझे माफ करना। वही पहला बंदा कहता है तो अब हम सभी अब राजी हैं इस बंदे को आज हंट करने के लिए, तो चलो अब चलते हैं और चुरा लेते हैं इसके सभी आइटम्स को। हम देखते हैं कि वो ने सभी गॉब्लिन्स को मस्त ठिकाने लगा दिया होता है। वो अपने स्टैट्स विंडो को देख रहा होता है और वो कहता है मैंने रिकॉर्ड तो किया पर मुझे लगता नहीं कि इन डार्क एल्व्स को हराने में कुछ खास स्पेशल है। वही कौन कहता है नहीं बिड़ू तेरे पास तो काफी अच्छी खासी स्किल्स है। वो कहता है मैंने तुम्हें इसलिए नहीं अपने पास रखा है ताकि तुम मुझे दूर से चीयर अप कर सको, और हाँ जब मुझसे बात करो तो थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। कौन कहता है अरे अपन दूर से चीयर अप थोड़ी कर रहा था, अपन ने तेरे ऊपर बफ कास्ट किया ना इडियट मास्टर कहीं का। वो कहता है सिर्फ मुझ पे बफ कास्ट करने से फाइट खत्म नहीं हो जाएगी, तुम्हारे पास बहुत सारे हेल्थ पॉइंट्स थे तो तुम्हें कम से कम उन एल्व्स को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए था। हम देखते हैं कि वो बाकी चारों लोग माने कि वो चारों प्लेयर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिनमें से वो आर्चर वाला बंदा कहता है हे क्या तुम अकेले हंटिंग कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन कर लो। वो कहता है तुम्हारी पार्टी? वही कौन सोचता है अब ये मामू लोग कौन है? वही वो आर्चर कहता है हमें इस ब्लैक फॉरेस्ट में एक और प्लेयर को देखकर बहुत खुशी हुई। इधर वो कौन सभी पर डाउट होने लगता है और वो सोचता है इनके पास 2 वॉरियर्स, एक आर्चर और एक प्रीस्ट है। देखकर तो लगता है कि इनकी पार्टी काफी ठीक ठाक है और इन्हें किसी नई टीममेट की जरूरत भी नहीं है। तो आखिरकार ये लोग मुझे जो कि मैं एक वॉरियर हूँ मुझे क्यों बोल रहे हैं अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए? बल्कि इन्हें तो एक मेज से बात करनी चाहिए ना। साथ में इन्हें देख कर लगता है कि इन सभी के पास सिर्फ लेवल 20 तक के आइटम्स हैं, पर उस बंदे ने अपने पास जो शॉर्ट टांग रखी है उसके लिए कम से कम लेवल 40 होना चाहिए। इसका मतलब ये मेरे पास आ रहे हैं अपने लेवल्स को छुपाते हुए। अरे यार अब कोई मुझसे ये मत कहना कि ये लोग प्लेयर किलर्स हैं। वेट एक मिनट, अगर ये लोग प्लेयर किलर्स है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एंड देन वो सभी से कहता है कमाल है तुम लोग मुझे अपनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई। आर्चर कहता है तो इसका मतलब तुम हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हो ना? मैंने सही कहा? और सोचता है गधा है ये। एंड देन वो देता है अपना और बाकी सभी का इंट्रो। वो कहता है मैं हूँ रेन और मैं इस पार्टी का इंचार्ज हूँ, मेरा काम है इस पार्टी को गार्ड करना। ये दोनों में से एक है कार्ल और एक है क्रोफोर्ड, ये दोनों हमेशा सामने लड़ते हैं। और वो रही हमारे पार्टी की प्रीस्ट बासिल। वो अपना नाम छुपाते हुए कहता है मैं हूँ यंग सैन और मैं तुम सभी के साथ काम करना चाहता हूँ। वही कौन कहता है अपन कौन है मामू लोग? वो सोचता है मुझे इन्हें अपना असली नाम बताने में कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, इसीलिए मैंने अपने फ्रेंड का नाम बता दिया। थोड़े समय बाद हम अगेन देखते हैं वो लोग हंटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ एक एल्फ को बहुत इजीली मार देता है। वहीं एक एल्फ कहता है मैं अपने कॉमरेड्स का बदला लेकर रहूंगा। इधर वो काल के पीछे आके छुप जाता है। काल सोचने लगता है कि आखिरकार वो उसके पीछे क्यों छुप रहा है, बट तभी वो निकलता है और अगेन एक एल्फ को मार डालता है एंड दोबारा काल के पीछे आके छुप जाता है। वहीं एक एल्फ ये सब देख के बहुत भड़क चुका होता है। वो कहता है तुम कमजोर इंसान कहीं के कि तुम्हारी हिम्मत पर। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है मैं तो बहुत ही तेजी से लेवल अप कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाई लेवल प्लेयर्स के साथ खेल रहा हूँ, मेरी स्किल्स ऑलरेडी बहुत तेजी से लेवल अप कर रही हैं। वो सोचता है पार्टी के साथ हंट करने में तो अलग ही फायदा है। वही रेन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है क्या कर रहा है बे आखिरकार ये। हम देखते हैं 1 घंटे बाद का सीन, जहाँ इस वक्त काल चिल्लाता है और बहुत तेज से चिल्लाता है और कहता है आखिरकार ये बंदा है कौन? ये सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि एल्व्स को मार रहा है और फिर मेरे पीछे आके छुप जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये यूज कर रहा है हमारा। इवन मैं उस पर एक्सीडेंटली अटैक करने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी वो मेरे अटैक से बच जा रहा है, पता नहीं कैसे। यार मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया। इस वक्त ये सभी बातें वो रेन के सामने रहते हुए कहता है। वही रेन कहता है काम डाउन, हमारा गोल एल्व्स को हंट करना नहीं है। काल कहता है अच्छा ठीक है, ये बताओ हमें कितने समय तक और इंतजार करना होगा? क्रोफोर्ड कहता है काल सही बोल रहा है, आखिरकार हम अब इतना ज्यादा टाइम उस बंदे पर वेस्ट नहीं कर सकते। रेन कहता है अरे तुम लोग थोड़ा शांत रहो यार, थोड़ा आराम आराम करो, मैं बस इस मैटर को खत्म ही करने वाला हूँ। तो चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्लान। हम उसे तब मारेंगे जब वो एल्फ चीफ को मारेगा और हम उसे बोल देंगे कि हमने एक्सीडेंटली उसे मार दिया और क्या। वो हम बस अपना निशाना लगाने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया और वो निकल लिया। काल कहता है आइडिया काफी अच्छा है। वो चारों के चारों एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे होते हैं, बट एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है कौन, और उनकी बातें सुनकर वो बहुत डर जाता है और जाके सब कुछ वो को बता देता है। वो कहता है तो तुम्हारे हिसाब से जब मैं उस बॉस से लड़ूंगा तब ये मुझे मार डालेंगे? कौन कहता है सही बोला बेड़ू, यही बोल रहा है अपन। वो कहता है तो मैं उस वक्त सही था, ये लोग प्लेयर किलर्स ही हैं, पर कुछ भी हो जाए उनकी वजह से मैंने लेवल अप कर लिया है और क्योंकि अब मेरा काम हो चुका है तो अब वो नहीं होंगे जो मुझे गलती से मारेंगे, बल्कि वो मैं होऊंगा जो उन्हें गलती से मारूंगा और इसे रिकॉर्ड कर लूंगा और उस वीडियो का टाइटल रखूंगा किलिंग प्लेयर किलर्स। ये देखकर तो लोगों को बहुत मजा आने वाला है और यंग सन को तो ये सब देखकर मजा ही आ जाएगा। मैं उन चारों को इतनी बड़ी सजा दूंगा कि वो सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो मुझे मेरे ही पीठ पीछे मार डालेंगे। कौन
कहता है, ओए मास्टर, तेरा चेहरा अपन को इस वक्त बहुत डरावना लग रहा है। हम देखते हैं कि वो चारों के चारों लोग वहाँ पर आने लगते हैं और कहते हैं, सॉरी, हमने तुम्हें इंतजार कराया यंगसन। वही वो जिसने अभी तक उन सभी को अपना नाम यंगसन बताया होता है, वो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलेगा। रेन कहता है, हम बॉस को हंट करने वाले हैं, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो कहता है, बॉस, मुझे लगता है कि मैं बस तुम्हारे लिए प्रॉब्लम से क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बॉस से लड़ पाऊंगा। रेन कहता है, नॉनसेंस कही गई, तुम्हारे अटैक इतने लाजवाब थे कि मुझे तो ऐसा लगता है तुम अकेले उस बॉस को मार डालोगे। तुम्हारे बिना तो हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते यंगसन। तुम्हें एटलीस्ट बॉस को मारने का एक बार ट्राई करना चाहिए। अब इतनी तारीफें सुनने के बाद तो वो भी हंसने लगता है और कहता है, वेल, अगर ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। रेन कहता है, चलो ठीक है, फिर चलते हैं बॉस के पास उसे मारने के लिए। हम देखते हैं कि वो सभी जाने लगते हैं, जहाँ वो जाते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम सभी की मदद करूंगा तुम्हारा लेवल अप करने में। इधर काल सोचता है, रुक जा कमीने, तू बस थोड़ी देर के लिए रुक, तू मेरे हाथों मरेगा। थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि वो सभी कुछ एल्फ से लड़ने लगते हैं, बट तभी वहाँ पर एंट्री होती है डार्क एल्फ के चीफ की, और वो अकेले ही कार्ल और क्रोफोर्ड पर भारी पड़ने लगता है। वो कार्ल को एक किक मारते हुए दूर कर देता है और कहता है, बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर इंसानी वॉरियर। अगर तुम लोग ब्लैक फॉरेस्ट में यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आए हो, तो तुम्हारे पास कम से कम इतनी स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सको, पर देख कर लगता है कि तुम सभी अभी तैयार नहीं हो। कार्ल सोचता है, मुझे पता है कि मैं बहुत ही लो लेवल के इक्विपमेंट्स पहनकर यहाँ पर आ गया हूँ, बट अगर ऐसा ना होता, भले ही हमारे पास हाई लेवल का इक्विपमेंट्स होता, फिर भी मुझे लगता है कि इस डार्क एल्फ के चीफ को हराने में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती। इधर क्रोफोर्ड सोचता है, आखिर वो हमें सिग्नल कब देने वाला है। इसके साथ ही कार्ल सोचने लगता है, जहाँ रेन ने उसे कहा था कि ये बंदा अगेन बॉस रेड में लेवल अप करेगा और वही हमारा चांस होगा, और तब बासिल अपने बफ के जरिए हमें एक सिग्नल देगी और मैं एक पैरालाइजिंग एरो फायर कर दूंगा, और वही समय होगा जब तुम सभी मिलकर उस पर अटैक करोगे। कार्ल कहता है, तुम उसे एक ही बार में मारने की प्लानिंग कर रहे हो क्या? एंड देन वो अपनी यादों से बाहर आता है और सोचता है, बस एक बार ये कमीना थोड़ा पैरालाइज हो जाए तब मैं इसे बताता हूँ। इधर वो कहता है, मेरी सभी स्किल्स कूल डाउन हो चुकी हैं। वही रेन बासिल को इशारा देता है कि यही समय है, और ये सुनते ही बासिल कार्ल और क्लोफोर्ड को अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान कर देती है। इधर रेन पैरालाइजिंग एरो फायर करने वाला होता है, बट तभी उसके पास पहुंच जाता है कौन और उसे गुदगुदी कर देता है। ऐसा करने की वजह से रेन अपना निशाना चूक जाता है और वो तीर जाके सीधे लगता है कार्ल को, और वो भी काफी ठीक ठाक जगह पर। कार्ल पीछे मुड़ के देखता है तो ये एरो रेन ने फायर किया होता है। रेन कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, ये बुड़बक बियर, ये सब इसी की गलती है। कौन कहता है, अबे ओए, अपन बुड्ढा नहीं है, अभी कल तो पैदा हुआ अपन। इधर हम देखते हैं कि कार्ल बेहोश हो जाता है, मतलब पैरालाइज हो जाता है, जिसे देखते हुए वो कहता है, मुझे माफ करना, मैं खुद कौन को काबू नहीं कर पाता, वो ऐसा ही है। क्रोफोर्ड कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, बट तभी उसके पीछे आ जाता है डार्क एल्फ का चीफ। इधर कौन रेन को परेशान करने लगता है, बट रेन चिल्लाता है, अपने पीछे देखो क्रोफोर्ड। बट तब तक वो चीफ उठाता है क्रोफोर्ड को गले से पकड़ के और कहता है, तुम्हारे जैसे कमजोर कीड़े की आखिरकार हिम्मत कैसे हुई अपना गार्ड लो करने की। वो चीफ की तरफ बढ़ता है और क्रोफोर्ड को बचाने की कोशिश करता है। वही वो चीफ वो को अपनी तरफ आते हुए देखे जा रहा होता है, देखे ही जा रहा होता है, अबे कितना देखा गया। बट तब तक हम देखते हैं कि वो का अटैक जाके हिट करता है क्रोफोर्ड को ही, एंड क्रोफोर्ड भी लाइक वो कहता है, अरे ये तो गलती से हो गया। इधर बासिल और रेन ये दोनों हैरान, जहाँ रेन कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, और तब वो बताता है उन सबको सब कुछ और कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग क्या करने वाले थे। तुम लोग मुझे बैक स्टैबिंग करने वाले थे, और जब मैं वही कर रहा हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इधर वो चीफ हैरान कि भाई ये बंदा कर क्या रहा है। रेन कहता है, हम तुम्हें बैक स्टैब करने वाले थे, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला, आखिर तुम्हें ऐसा लगा ही क्यों, हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। कौन कहता है, चल बिड़ू अब इसको भी मार डाल, अपन सभी को बोल देंगे कि चीफ को मारते मारते एक्सीडेंट में ये भी मारा गया। और एक मिनट, ये कौन के सर पे बाल कहाँ से आ गए भाई, लगता है आर्टिस्ट की गलती है। कौन अगेन कहता है, चल बिड़ू अपन फिर से ऐड करते हैं कि हमने सभी को गलती से मारा। इधर ये सुनने के बाद रेन को सब कुछ समझ आ जाता है और वो कहता है, कैसे, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला, डैम इट। एंड देन वो अपने एरो से वो पर अटैक करता है, बट वो भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी है। वो उसके एरो को डिफ्लेक्ट करते हुए उसकी तरफ बढ़ पड़ता है और कहता है, इस एरो को तो डिफ्लेक्ट करना बहुत ही आसान था, क्योंकि ये तुमने सीधे मुझ पर ही फायर किया। वो उन्हें मारने ही वाला होता है, बट इधर वो एरो टूटकर चीफ के हाथों में पहुंच जाता है, एंड चीफ भी लाइक, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। इधर कार्ल रेंगते हुए कहता है, अगर मैं बस खड़ा हो सकूं तो मैं इस बंदे को अकेले ही खत्म कर दूंगा। चीफ कहता है और कार्ल को मार डालता है। इधर वो बासिल और रेन पर अटैक करता रहता है। वहीं वो चीफ कहता है, ये इंसान कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इधर हम देखते हैं कि रेन मारा गया और उसके साथ में ही बासिल भी। वो अपना स्टेट विंडो चेक करता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ रिकवर हो जाएगा। इनके लेवल्स भले मुझसे ज्यादा थे, पर इनके पास स्किल्स कुछ खास नहीं है। ऐसे तो लोग मेरी स्ट्रीम को देखेंगे ही नहीं अगर मेरे अपोनेंट इतना कमजोर रहेंगे तो। पर फिर भी मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। इससे जो क्लिप निकल कर आई है वो काफी इंटरटेनिंग होगी। पर फिर भी मुझे अगर अपनी स्किल्स को शो करना है तो मेरे पास कोई एक तगड़ा अपोनेंट रहना चाहिए। इधर वो चीफ मस्त
मस्त अपना बैठ के देख रहा होता है सब कुछ, और फिर कहता है क्या तुम्हारे जो भी उन इंसानी प्लेयर से मसले थे वो खत्म हो गए? मुझे बहुत खुशी होगी किसी स्ट्रॉन्ग प्लेयर से फाइट करके। वो रेडी होते हुए कहता है इस वीडियो का सबटाइटल ये होगा, लेवल 20 यूजर डिस्ट्रॉयस अ डार्क एल्फ चीफ। इसके साथ ही वो डार्क एल्फ की तरफ बढ़ पड़ता है, उधर वो डार्क एल्फ चीफ भी वो की तरफ बढ़ता है। इसके बाद ही हम देखते हैं रियल वर्ल्ड का सीन। यंगसन कहता है तुम तो बहुत ही लकी हो। अच्छा ये बताओ उन लूजर्स के लपेटे में कैसे आ गए थे तुम? वो कहता है अरे वो तो खुद ही मेरे पास आए थे। उन प्लेयर किलर्स को मारने के बाद उनके आइटम्स भी मैंने रख लिए, और साथ ही में मुझे उस बॉस को मतलब उस चीज को मारने के बाद भी काफी अच्छा खासा रिवॉर्ड मिला, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा आज का दिन तो बहुत ही अच्छा गया। यंगसन कहता है तुमने जो वीडियो रिकॉर्ड की वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, अब तुम स्टार्ट कर सकते हो, बस हमें अब एक वीडियो एडिटर को ढूंढना है। वो कहता है तुम्हारा मतलब स्ट्रीमिंग से है ना? यंगसन कहता है हाँ, या तो फिर कहें कि शायद। यंगसन वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है अरे अब बता भी दो, ये तो मेरी जॉब है ना, मुझे ऐसे अंधेरे में रखना अच्छी बात थोड़ी है। यंगसन कहता है समय आने पे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद यंगसन एक अच्छा सा वीडियो एडिटर ढूंढने के लिए बैठ जाता है। वो कई सारे एडिटर्स को चेकआउट करता है, जिनमें से कुछ की तो एडिटिंग बहुत खराब होती है एंड जो अच्छे होते हैं वो उसकी रीत से ही बाहर होते हैं। यंगसन सोचता है अगर वो ने इसे इतनी अच्छी तरह से फिल्म किया तो मुझे इसका बजट थोड़ा और बढ़ाना चाहिए, और अब बस चाहिए एक टैलेंटेड एडिटर। और तभी उसे एक एडिटर की आईडी मिलती है जिसका नाम है एलिस मूवीज, और हाल ही में उसे एक अचीवमेंट मिला है जिसका नाम है मोस्ट पॉपुलर वीडियो दिस मंथ इन द अरेना वर्ल्ड। यंगसन सोचता है ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट कोई बात नहीं, ये चल जाएगा। एलिस एक वीडियो एडिटर जिसे अरेना क्रिएटर्स की तरफ से एक तरह से घोस्ट मानते हैं, क्योंकि आज तक इसे किसी ने नहीं देखा। ये वीडियोस बहुत अच्छा एडिट करती है, और इसकी जो बीजीएम्स होते हैं वो तो टॉप लेवल के होते हैं, और कलर ग्रेडिंग की तो बात ही ना करो, वो तो ऐसी होती है कि इंसान देखता रह जाए। हम देखते हैं एक लड़का बैठकर कुछ देख रहा होता है और कहता है ये कचरा है, ये भी कचरा है, ये सब तो प्लेयर किलर्स की वीडियो है, इनके पास जो आइटम्स है वो भी बेकार है, क्योंकि ये सभी अपने असली लाइफ के पैसों का यूज करते हैं आइटम खरीदने के लिए। इन सभी को लगता है कि इनकी वीडियो मैं एडिट करूंगा, जबकि इनकी वीडियो इतनी गंदी है। एंड देन वो वीडियोस को डिलीट करने लगता है, और तभी उसे एक और वीडियो दिखती है जो कि किसी और ने नहीं बल्कि यंग सैन ने भेजी होती है। वो बंदा कहता है यंग सैन, ये तो वही बंदा है ना जिससे मुझे मिसेल ने इंट्रोड्यूस कराया था। और फिर वो यंग सैन द्वारा भेजी गई वीडियो को प्ले करता है, और उस वीडियो को देख कर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो कहता है तो मतलब यही वो बंदा है जो कि मिली गॉड्स की वीडियोस को अपलोड करता है, और इसकी प्लेयर किलर की हंटिंग स्टोरी भी बहुत परफेक्ट है, इवन उसमें तो डार्क एल्फ चीफ भी है। अरे अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं ये वीडियो एडिट करके रहूंगा। और तब हम देखते हैं उस बंदे की असली शकल, इसका नाम है एलिस मूवीज, और हाँ ये एक लड़का है। तो देख रहे हो ना दया कैसे लड़की के नाम की आईडी बना के लोगों का फायदा उठाया जा रहा है। एलिस कहता है मैं तो ये वीडियो देखने के बाद इस बंदे का फैन हो गया, मिली गॉड का। मैं ये वीडियो इतनी खतरनाक एडिट करूंगा कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। हम देखते हैं अरेना का सीन, जहाँ वो इस वक्त बहुत परेशान होता है। वहीं कौन कहता है क्या मास्टर कुछ गड़बड़ है क्या? वो कहता है मुझे लग रहा है जैसे यहाँ पर कोई छुपा हुआ है, तो मेरे लगता है यहाँ पर जैसे कोई दुश्मन छुपा हुआ है, पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है। देन वो एक आइटम अपने हाथ में लाने लगता है और कहता है फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कहता है बिडू ये क्या है? वो कहता है ये तो प्लेयर किलर्स ने अपने आप ही मेरे पास रख दिया, वो भी एक पेनल्टी के रूप में, जिन्हें मैंने मारा था भूल गए। हम देखते हैं किताब को जिसका नाम है रेयर रैंडम स्किल बुक। वो कहता है मैं इसे बेच सकता हूँ और इससे काफी पैसे बना सकता हूँ, पर शायद अगर मैं इसका यूज करूँ तो मुझे और भी कुछ बेहतर मिल जाए। वो कहता है हे कौन, मुझे इसे बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए? कौन कहता है बिडू तेरे को सच में लगता है इसे बेच देना चाहिए? मतलब एक बार के लिए सोचना, इससे तेरे को एक मस्त स्किल मिल सकती है। वो कहता है बात तो तुम्हारी सही है, और मैंने प्लेयर किलर्स के सभी आइटम्स को बेच दिया है, तो फिलहाल इसे बेचने की कुछ खास जरूरत भी नहीं है। तभी वो उस बुक को खोल देता है और कहता है भाड़ में जाए सब कुछ, मैं इसे खोलने जा रहा हूँ। सिस्टम विंडो पर आता है तुमने एक रेयर रैंडम स्किल बुक का यूज किया है और तुमने सीखी एक नई स्किल ब्लड फॉर ब्लड। ये देखने के बाद वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है मैं इससे अपोनेंट के 10% डिफेंस को पेनिट्रेट कर सकता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा वो मैंने इसे यूज किया। कौन तुम तो बहुत लकी हो। वहीं कौन कहता है बिडू अपन को नेचर है, अपन का सर घूम रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद वो की अरेना वाली वीडियो अब इंटरनेट पर अपलोड हो चुकी है, जहाँ उसका टाइटल है फिशिंग फॉर प्लेयर किलर्स, और इस फर्स्ट वीडियो पर काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। यंगसन कहता है खतरनाक, हमने तो 1.5 लाख व्यूज ऐसे ही क्रॉस कर लिए। मुझे पता था ये एलिस बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटर है, और उसने इस वीडियो को एडिट करने के लिए ज्यादा पैसे भी चार्ज नहीं किए, शायद वो को पसंद करती है। ये वीडियो मैं अपने चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। हम देखते हैं कंपनी का सीन, जहाँ एक बंदा जो कि एक कंपनी का बिजनेस टीम मैनेजर है जिसका नाम है केल, वो कहता है एक वीडियो जिसमें प्लेयर किलर्स को ही मार डाला गया, यहाँ पर तो सिचुएशन पूरी तरह से रिवर्स हो गई। अच्छा लगा मुझे देख के। हम देखते हैं कि अभी वो वीडियो चल ही रही होती है। वो कहता है अरे अभी भी ये वीडियो खत्म नहीं हुई। और तब हम देखते हैं चीफ और वो के बीच में हो रही फाइट को, जहाँ चीफ वो पर अटैक करता है, वो उस अटैक से बचते हुए अगेन काउंटर अटैक करता है। चीफ चिल्लाते हुए अगेन अटैक करता है, वो उस अटैक से बचता है और अपना डैगर लेके उसी की तरफ बढ़ पड़ता है। वही केल कहता है ऐसे लेवल का एक यूजर जो कि डार्क एल्फ चीफ को इतना आसानी से डिफीट कर रहा है, इसका अपने स्किल्स पर भी काफी अच्छा खासा कंट्रोल है। मैं बेमतलब का अपना समय बाकी सभी बेमतलब के घटिया प्लेयर्स पर व्यस्त कर रहा था। ये प्लेयर, इस प्लेयर के पास वो है जो कि एक स्टार होने के लिए रहना चाहिए। हमें इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा।
इसके चैनल का नाम क्या है? चैनल आर्गोन। पहले इस चैनल से कांटेक्ट करना होगा। हम अरेना में सीन देखते हैं ब्लैक फॉरेस्ट नॉर्थ एरिया का, जहाँ कुछ ऑक्स किसी से लड़ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं होता है हमारा MC वो कहता है मुझे बफ करो। कौन कहता है ठीक है गधे मास्टर। वो अटैक करता है और सोचता है मैं डेफिनेटली बहुत ही तगड़ा लेवल अप कर रहा हूँ। मैंने पहले एज अ मिलीगॉड खेला था, इसीलिए उस वक्त मेरे पास ना ही ज्यादा जानकारी थी और ना ही ज्यादा आइटम्स, पर इस बार मेरे पास ये दोनों है, इसीलिए मेरे लिए ये सब बहुत इजी हो रहा है। पर क्योंकि इस गेम में मैं बहुत लेट आया हूँ तो मुझे और भी तेजी से लेवल अप करना होगा। देन वो उन ऑर्क्स की तरफ बढ़ पड़ता है। वह इसके स्टेटस विंडो पर हम देखते हैं कि उसका लेवल अप 24 हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि वो ने उन सभी ऑर्क्स को ठिकाने लगा दिया होता है। वो कहता है ये ऑर्क्स को मारना तो बहुत आसान है। वही कौन कहता है ओए गधे मास्टर, अपन को लगता है कि अपन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। हम देखते हैं टेंग यानी कि कौन के स्टेटस विंडो को, जब उसका लेवल भी 15 हो चुका है। वो कहता है तुम्हारा लेवल तो ऑलरेडी 15 हो चुका है और सोचता है कंफर्म कौन कोई एक यूनिक पेट है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका लेवल अप हो रहा है मैं यकीन नहीं कर पा रहा। इधर कौन वो के कंधे पर बैठ जाता है। वहीं वो सोचता है ये जो मुझे अपने बफ्स देता है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। वही कौन कहता है ओए गधे मास्टर, अपन थक चुका है, अपन को आगे लेके चल। वो सोचता है ये पेट तो काफी अच्छा है बट इसे कुछ मैनर सिखाने होंगे। वो उन सभी ऑक्स की तलाशी लेने लगता है ताकि उसे कुछ आइटम्स मिल सके। और वो कौन से कहता है सबकी तलाशी अच्छे से लेना, समझ गए? कौन कहता है मेरा ये गधा मास्टर तो कुछ ज्यादा ही कंजूस भी है। वही वो को कुछ दिखता है और वो कहता है आखिर ये है क्या? एक मिनट, एक नेकलेस? आखिर ऐसा एक आइटम यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? मैंने ऐसी चीज को आज से पहले कभी नहीं देखा। वही उसके स्टेटस विंडो पर आता है तुम्हें एक नया क्वेस्ट मिला है, बियार्डो वॉल ट्राइब का उत्तराधिकारी। वो कहता है क्वेस्ट, वो भी एक उत्तराधिकारी का? कौन कहता है अरे गधे मास्टर, लगता है तेरे साथ रह के अपुन बीच मरेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक लाइक के साथ कमेंट बताना इसकी स्टोरी कैसे लगी। अगर तुम लोगों को ये अच्छी लगी और इस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। अगर ये अच्छी नहीं लगी तो तुम लोग एक अच्छी सी फाइटिंग मानवा रिकमेंड करो जिसमें अच्छी खासी फाइट्स हो और स्टोरी भी ठीक ठाक हो, बट हाँ उसे किसी ने एक्सप्लेन ना किया हो। तो चलो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए